I start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello, listeners and dear students. I hope you are enjoying good health. Today, we are going to start our lesson number 3 of grammar course, and the topic is word. You are watching my channel Learn English with Qamar. Please subscribe my channel. So, let's start today's lesson. As I mentioned, the topic is word. What is word? The definitions of word. A word is a speech sound or a combination of sounds. हमने sounds पढ़े, phonetic sounds पढ़े, vowel sound पढ़े, consonant sounds पढ़े, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े तो फिर नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरी वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं phonetic sounds की. A word is a speech sound or a combination of sounds or its representation in writing that symbolizes and communicates a meaning. कि ऐसा कोई वर्ड जो सिंबलाइज कर रहा हो किसी मीनिंग को, जो कोई कम्युनिकेशन दे रहा हो, जो कोई मैसेज दे रहा हो, जिसको पढ़ने से हमें एक बात समझ आ रही हो, तो उसको वर्ड कहते हैं. And that may consist of a single morpheme or combination of morphemes. Morpheme फिर वही साउंड की बात है. Smallest unit of speech जो है वो morpheme होता है. जैसे अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ dog, तो ड एक morpheme है, फिर ओ एक morpheme है, और फिर ग एक morpheme है. तो 3 morpheme है इसमें, तो 3 morpheme मिलकर combination of word बना रहे हैं. Yes, another definition. The branch of linguistics that studies word structure is called morphology. जी क्या पता चला कि जो वर्ड को हम डिस्कस करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज वर्ड मीनिंग्स इज कॉल्ड लेक्सिकल सिमेंटिक्स. जी मीनिंग की जो स्टडी है उसको हम सिमेंटिक पढ़ते हैं. और वैसे अभी बता दूं कि जो सेंटेंस की जो स्टडी होती है उसको हम सिंटैक्स पढ़ते हैं, उसको सिंटैक्स कहते हैं. Another definition. A word is the smallest unit of grammar that can stand alone as a complete utterance separated by spaces in written language and potentially by pauses in speech. ये देखें, हमने अ के बाद स्पेस दिया है, फिर वर्ड के बाद स्पेस दिया है, फिर इस के बाद स्पेस दिया है, फिर द के बाद ये ब्रैकेट्स हैं. ये सारे वर्ड्स हैं. स्मॉलेस्ट एक वर्ड है, इसके बाद हमने स्पेस दिया रिटन में. बोलने में हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड होता है उनके बाद हम थोड़ा थोड़ा पॉज देते हैं तो हमें पता चल जाता है वर्ड का डिफरेंस क्या है. तो ये जो डेफिनेशन है ये डेविड क्रिस्टल ने दी है, कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2013 में ये डेफिनेशन दी गई. अगर आपको ये डेफिनेशन करनी है तो ये कर लें. But the basic thing is you have to understand what word is. So after this video, I think all the ambiguities will be removed and you will understand what is word. Another description. Cambridge Grammar of English Language. A grammar is divided into 2 major components. 2 पार्ट में इसको तकसीम किया गया ग्रामर को. एक सिंटैक्स, जैसे मैंने ऊपर बताया, study of sentence, and morphology, study of words. This division follows from the special status of the word as a basic linguistic unit, with syntax dealing with the combination of words to make sentence, and morphology with the form of words themselves. ऊपर बात कर चुके हैं, जो morphology है वो स्टडी होती है वर्ड्स की, और जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स वो स्टडी ऑफ सेंटेंस की. अगर इन सेंटेंसेस में भी हम देखें, अ एक वर्ड है, ग्रामर एक वर्ड है, अ डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, ग्रामर एक नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है. तो इस तरह अगर हम हर वर्ड को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हर वर्ड की क्लास कौन कौन सी है. ये जैसे मैंने बताया, ये कैम्ब्रिज ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ने ये डेफिनेशन दी. जी इसके पार्ट्स कितने हैं? इंग्लिश हैज़ 4 मेजर वर्ड क्लासेस. ये हम क्लास 3 क्लास 2 से बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच
एक्चुअली दीज आर वर्ड क्लासेस, इनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता हो, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, दे हैव मैनी थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स। इनकी बहुत सी आगे एग्जाम भी हैं, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उनमें हम पढ़ेंगे कि इनकी एग्जाम कौन कौन सी हैं। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच and word classes, and new nouns, verbs, adjectives and adverbs are often created। इन noun, verbs और pronoun से फिर बहुत से हज़ारों words आगे create किए जाते हैं। ये जब हम आगे parts of speech पढ़ेंगे इंशाल्लाह उनमें पढ़ेंगे। Nouns are the most common type of word followed by word। जो सबसे ज़्यादा जो word हैं दुनिया में वो noun हैं, उनके बाद verbs हैं। The other word classes include preposition, pronoun, determiners, conjunctions and interjections। ये भी word classes में शामिल हैं। वो चार पहले बेसिक थी, ये उनके बाद हैं। ये डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर preposition, pronoun, determiner, conjunctions इनको पढ़ेंगे। उनके बाद जो फ्रेज क्लास भी है, इनकी जो वर्ड्स होते हैं वो फ्रेज क्लास में भी होते हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, यहाँ पर मैं बिल्कुल इनकी कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा, इनकी कोई एग्जांपल नहीं दे रहा ताकि आप परेशान ना हो। सिर्फ यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन दिया है, बताया है कि ये वर्ड क्लास होते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो भी बता दूं कि वो इंशाल्लाह हमारा सेंटेंस पे होगा। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के बाद हम इंशाल्लाह फ्रेज और क्लास पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो इस तरह बेसिक ग्रामर से स्टार्ट होके एक एक पॉइंट की मैं इसी तरह डिस्क्रिप्शन दूंगा। मुझे आपके फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। आज की वीडियो ख़त्म हुई, उम्मीद है आपको वर्ड के बारे में आज कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।